हेलो किड्स, बच्चों आज हम आपको बताएंगे वर्ण के बारे में। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो सेंड किया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि वर्ण क्या होते हैं और कितने भेद होते हैं। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो उसमें हमने आपको बताया था कि स्वर में अ की कोई मात्रा नहीं है और उसमें हमने आपको बताया था कि आ से लेकर के बड़ा ऊ की मात्राएं कैसी होती हैं, वो कहाँ लगती हैं और उनको जब लगाया जाता है तो उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो आइए उसके आगे हम आपको बताते हैं कि उन मात्राओं को कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। उस दिन हमने आपको बड़ा ऊ तक बताया था, आज हम आपको बताएंगे री की मात्रा कैसी होती है। री से ऋषि ये होता है, ये री की मात्रा है और इसको हम किसी भी शब्द के साथ, किसी भी अक्षर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है क में हमने ये री की मात्रा लगा दी, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्री। आपने पढ़ा होगा जैसे मृग, म में उसमें ऐसे ही मात्रा लगी रहती है, वो मृग हो गया। कृष, अगर यहाँ पे ऐसी मात्रा होती है कृष, गृह, ऐसी तरह से जितनी भी मात्रा जहाँ पे ये ऐसे लगेंगे ग्रह, उसको हम ऐसे गृह, कृष, मृग, तो इस तरीके से उसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा अगला अक्षर है ए की मात्रा कैसे होती है, एक ऊपर मात्रा होती है, उसको अगर हम क के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा था हमने क में हमने अगर ए की मात्रा लगा दी तो इसका उच्चारण हो गया के। ठीक है, हमारा अगला अक्षर है ऐ की मात्रा हमारी कैसी होती है। ऊपर हमने ए की मात्रा देखी, ये ऐ की मात्रा, ए की मात्रा में एक चोटी होती है और ऐ की मात्रा में दो। अगर यहाँ पे हम क लिखते हैं और क में हम एक मात्रा लगाते हैं तो ये के हो जाता है, और अगर उसमें हम दो मात्राएं लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कै। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला अक्षर आता है ओ की मात्रा हमारी कैसी होती है। हम यहाँ पे क लिखेंगे और क में अगर हम यहाँ पे ओ की मात्रा लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, को। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला अक्षर है औ। अगर हम यहाँ पे क लिख करके इसमें अगर हम औ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, क। ठीक है, ये देखिए हमने सब जगह क यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ हर जगह हमने क लिखा हुआ है। बस उसमें मात्राएं अलग अलग लगने से उसका बोलने का उच्चारण बदल गया। तो हमारा अगला मात्रा क्या है, अंग की मात्रा अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, क लिखते हैं और उस पर हम लगाते हैं अंग की मात्रा तो क्या हो गया, कंग। ठीक है, अंग होता है, कंग होता है। जैसे अंग, आप लोग अंग लिखते हैं तो ऊपर अंग लिखा रहता है उसमें, तो ऊपर भी हम अंग की मात्रा, जो ऊपर गोला बनता है, वन सर्कल जो हम लोग ऊपर बनाते हैं, इसको हम लोग अ की मात्रा, अंग की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है अह, क, उसमें अगर हमने बगल में, पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे, क। अगर इसमें हम अह की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, कह। होता है ना, अतः, सतह, ये होता है ना, तो जो ऐसे लग जाता है उसको हम ह के साथ यूज करते हैं। तो हमने आपको बताया री कैसे हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। आप लोग अगर आप लोग कुछ भी समझ में नहीं